अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का एक टॉपिक आपको जो पढ़ाना है बिल्कुल ही डिफरेंट है। और इसमें ना बातें जो मैं आपको बताऊंगा उसको बड़ा बारीकी से आपने समझना है, बड़े ध्यान से। मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या होती है, इससे हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ये सब बताऊंगा। ठीक है। और फिर इसका शॉर्टकट है, तीन एक पॉइंट्स हैं, वो आप याद कर लीजिएगा तो सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लें तो और अच्छी बात है, वरना याद कर लीजिएगा, तीन एक पॉइंट्स हैं, तीन एक रूल्स हैं, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स की एक एग्जांपल 16 है 4.3 से पहले, और एक क्वेश्चन है आपका 7, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का। एक ही चीज़ है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करूंगा उनके दरमियान, और फिर वो समझाऊंगा। और फिर एंड पे आता है कोडिंग का टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना। क्या करना? रिफ्लेक्ट करना। तो पहले तो आपने ये समझना है, देखिए ये आपके एक्सिस हैं, वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इसको एक्स लिखते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इसको वाई लिखते हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसको एक्स डैश लिखते हैं। ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, इसको वाई डैश लिखते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इसका इनका जो यूनिट वेक्टर होता है वो 1 होता है। नई बात समझ आई? यूनिट वेक्टर अभी आपने शायद ना पढ़ा हो, और आसान करता हूं कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ना, इनकी डायरेक्शन को हम 1 से लिखते हैं। अगर डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो तो +1, अगर डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो तो -1, अगर डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हो तो +1, अगर डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ हो तो -1। तो इनकी डायरेक्शन को हमने 1 या -1 से डिनोट करना है। अब आपको मैं समझाऊंगा रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, ये पॉइंट नोट कर लें, रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस, कि अगर हम वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करें तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर समझिए कि ये आपका एक पॉइंट है P एक्स वाई, आपने इसको वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि वाई एक्सिस के ओवर ओवर वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट करना है। वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो वाई एक्सिस के एक तरफ है, आपने उसको वाई एक्सिस के दूसरी तरफ लेकर जाना है। ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप इस पॉइंट को देखें, इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट बनता है, वो भी पॉजिटिव है तो हम 1 लिख देते हैं। ये इसका जो वाई एक्सिस बनता है, और वाई एक्सिस पे भी ये पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन को हम फिर क्या लिख लेते हैं, 1। अब ये पॉइंट देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है। अब आप इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करके इधर ले आते हैं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है इसको उठाकर इधर ले आना है, इधर ले आए। तो जब आप इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, अब देखिए जब आप इधर लेकर आएंगे तो इसका जो वाई एक्सिस है वो अभी भी पॉजिटिव है, जो इसका वाई एक्सिस है वो अभी भी पॉजिटिव है, तो उसकी डायरेक्शन स्टिल क्या होगी, 1। लेकिन एक्स एक्सिस को देखें, ये ओरिजिन की इस तरफ आ गई तो इसकी डायरेक्शन क्या बन गई है, -1। ठीक हो गया। तो क्या हुआ, जब आपने इसको वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया तो एक्स का साइन चेंज हो गया, वाई का साइन चेंज नहीं हुआ। वाई की डायरेक्शन वही है पॉजिटिव, लेकिन एक्स की डायरेक्शन क्या हो गई है, नेगेटिव। तो इसकी डायरेक्शन अब यहां पर आएगा तो क्या बनेगी, इसकी डायरेक्शन बनेगी -1 1। पहले डायरेक्शन थी 1 1, अब डायरेक्शन बन गई है -1 1। अब इसको मैं तोड़ के लिखता हूं, ब्रेक करता हूं। डायरेक्शन बन जाएगी, जब आप वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो बन जाएगी -1 1। वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने का मतलब यही होता है, वाई एक्सिस पे जब भी आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स का साइन चेंज होगा, वाई का चेंज नहीं होगा। मैंने एक्सप्लेन किया कि वाई अभी भी पॉजिटिव ही है। तो इसको अगर हम ब्रेक करके ऐसे लिख लें, -1 0 0 1, इनको जब आप ऐड करेंगे
प्लस करेंगे तो फिर -1 1 बनेगा। अब आप इसकी मैट्रिक्स बना लें ऐसे, तो मैट्रिक्स क्या बनती है, -1 0 0 1। तो जब भी आपने वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना होगा, आप जो भी पॉइंट दिया हुआ होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स में चेंज करेंगे एक्स वाई, और उसको इस मैट्रिक्स के राइट साइड पर रखकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स, 0 मल्टीप्लाई बाय वाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 0, 1 मल्टीप्लाई बाय वाई वाई। तो ये पॉइंट बन गया आपका -xy। अब जैसे आपने पॉइंट से कॉलम वेक्टर बनाया था, वैसे ही कॉलम वेक्टर से पॉइंट बनाया, तो पॉइंट बन गया -xy। तो आपको पता है जब ये पॉइंट इधर आएगा, इधर xy था, तो y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा, तो x का साइन चेंज होगा, तो क्या बनेगा, -xy। तो बड़ा आसान हो गया। तो ये याद रखना है कि जब भी आपने y एक्सिस पर किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना हो तो क्या करना है, आपने उस पॉइंट को कॉलम मैट्रिक्स में चेंज करना है और इस मैट्रिक्स के राइट साइड पर रखकर मल्टीप्लाई कर देना है। राइट साइड पे क्यों रखना है कि भाई राइट साइड पर रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल है। क्या रूल है कि पहली के कॉलम्स और दूसरी के रोज बराबर होने चाहिए। अगर आप इसको इधर रख देंगे तो पहली के कॉलम दूसरी के रोज के बराबर नहीं होंगे, फिर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए आपने जो भी पॉइंट होगा, अगर उसको वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना हो तो आप उसकी कॉलम मैट्रिक्स बनाकर राइट साइड पर रखकर मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगला देखें, रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। अब हमने पॉइंट को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है। ये रहे आपके एक्सिस, ये रहा आपका पॉइंट एक्स वाई। अब देखें ये अभी यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो डायरेक्शन को आप 1 कह दें। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, डायरेक्शन को फिर 1 कह दें। 1 1, दोनों एक्सिस पॉजिटिव है, दोनों की डायरेक्शन 1। अब जब आपने इसको एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करना है तो आपने इसको एक्स एक्सिस को उठाकर दूसरी तरफ लाना है, ये इधर आ जाएगा P। तो क्या होगा, अब देखें इसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन अभी भी 1 ही है, लेकिन वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या हो गई, -1, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ गया। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया है, तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव थी, वाई का साइन चेंज हो जाएगा। तो जब भी वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना हो तो एक्स का एक्स पे रिफ्लेक्ट करना हो, जब भी आपने एक्स पे रिफ्लेक्ट करना हो तो वाई का साइन चेंज होगा। अब इसको कैसे जस्टिफाई करें, कि जब इधर आएगा तो डायरेक्शन क्या बनेगी, x1 y -1, x1 है y -1 है, हमेशा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x की डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव है 1, y की डायरेक्शन नेगेटिव हुई है -1। अब इसको भी ब्रेक कर लें, कैसे, 1 0 0 -1, अगर इनको आप ऐड करें तो फिर क्या बनेगा, 1 -1। ये मैट्रिक्स बना लें। तो जब आपने x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसको कॉलम मैट्रिक्स में चेंज करेंगे और राइट साइड पर रखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लें, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स, 0 मल्टीप्लाई बाय वाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 0, -1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इसको वापस पॉइंट में लेकर आए, देखें यही बन गया। तो इसका मतलब जब भी पॉइंट को एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करना है तो हमने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, वाई पे रिफ्लेक्ट करना है तो इससे करना है, एक्स पे रिफ्लेक्ट करना है तो इससे करना है। फिर एक तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी देख लें। वो है जी रिफ्लेक्शन ओवर लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो रिफ्लेक्शन ओवर लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये कैसे करेंगे,
आपने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए। अब ये जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, ये लाइन है। इस लाइन को कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब ये लाइन कैसे है, ऐसे क्यों बनी, ये एक अलग कहानी है। आप सिर्फ अभी फिलहाल मेन पॉइंट पे गौर करें कि अगर कोई पॉइंट हो और आपने उसको इस लाइन पे रिफ्लेक्ट करना हो, मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है एक्स वाई, इसकी डायरेक्शन क्या बनती है, इसकी डायरेक्शन बनती है 1 1, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 0 0 1, ऐड करेंगे तो फिर वही 1 1 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बनती है। तो जब आपने इसको y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर जो है वो रिफ्लेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम x को y से और y को x से चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या, ये 1 0 0 1 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिख लें, पहले लिखा हुआ है 1 0, इनको चेंज कर लें 0 1, और ये 0 1 लिखा हुआ है, इसको 1 0 लिख लें। तो आपने ये चेंज कर दिए, x को y से, y को x से चेंज कर दिया। तो आपने क्या करना है, ये जो भी पॉइंट दिया हुआ होगा इसका कॉलम मैट्रिक्स बनाकर आपने उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो वो पॉइंट ऑटोमेटिकली y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट था रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का। अब इसका एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं की पॉइंट्स की तरफ। तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स में आपको ये 3 पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। ये ज़हन में रहेंगे तो आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। पहला, टू रिफ्लेक्ट ओवर वाई एक्सिस, कि अगर आपको वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन शो करनी हो, मल्टीप्लाई विद -1 0 0 1, आपने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। टू रिफ्लेक्ट ओवर एक्स एक्सिस, अगर आपने एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन करनी हो, मल्टीप्लाई विद 1 0 0 -1, आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। टू रिफ्लेक्ट ओवर लाइन y इज इक्वल टू एक्स, अगर आपने y इज इक्वल टू एक्स पे रिफ्लेक्शन करनी हो, मल्टीप्लाई विद 0 1 1 0, आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आप आ जाए एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 7 पे। कहते हैं अ ट्राइंगल हैज वर्टिसेस, एक ट्राइंगल की वर्टिसेस दी हुई हैं, a 4 1, b -2 5, c 0 -3, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल ओवर y एक्सिस। आपने y एक्सिस पे सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है, सिर्फ y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए। ये जो आपने मैट्रिसेस लिखी हुई है ना, जिनकी मदद से आप रिफ्लेक्ट करते हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के लिए ये फिक्स है। ठीक है, लाजमी, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो मैट्रिक्स आपको खुद दे देता है। और अगर फिक्स किस केसेस में है, अगर आपने एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करना हो तो फिक्स है, वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करना हो तो फिक्स है, वाई इज इक्वल टू एक्स पर रिफ्लेक्ट करना हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फिक्स है। इसके अलावा अगर कोई और रिफ्लेक्शन करनी हो तो उसके लिए उसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स खुद देनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन भी हैं, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस दी हुई हैं और उसने कहा है कि इनको सिर्फ वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करें। तो ये रेड में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है देख ले, रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे -1 0 0 1 से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इनकी आप कॉलम मैट्रिसेस बना लेंगे। ए पॉइंट है आपका 4 1, तो इसकी जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी ए इज इक्वल टू, वो बन जाएगी 4 1। बी पॉइंट दिया हुआ है आपको -2 5, इसकी जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी वो बन जाएगी -2 5। सी पॉइंट दिया हुआ है उसने आपको 0 -3, इसकी जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी सी इज इक्वल टू 0 -3। अब हमने वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये ए पॉइंट ए डैश बन जाएगा, बी पॉइंट बी डैश बन जाएगा, सी पॉइंट सी डैश बन जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद चेंज होगा तो हम साथ डैश लगा देंगे। तो अब हमने रिफ्लेक्ट करना है सिर्फ वाई एक्सिस पर, तो हमने इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे
रिफ्लेक्शन ऑफ ए, उसको कह लेंगे ए डैश। ए को जब रिफ्लेक्ट किया तो वो ए डैश बन गया। कैसे रिफ्लेक्ट करना है, तो पहले आप वो मैट्रिक्स लिखें जिससे रिफ्लेक्ट करना है। -1 0 0 1 और आगे जो मैट्रिक्स ए दी हुई थी वो लिख दें 4 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई आपको पता है कैसे करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। दूसरी रो पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। तो आपके पास ए डैश क्या आ जाएगा, -4 1। इसको वापस आप कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में ऐसे लिख दें, ए डैश -4 1। जब कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो फिर इज इक्वल टू नहीं लगाना, जब मैट्रिक्स लिखनी है तो इज इक्वल टू लगाना है। तो ये आपका देखो रिफ्लेक्ट हो गया, 0.41 था -41 हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। मैंने यही बताया था ना, जब y एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो x का साइन चेंज होगा, x पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो y का साइन चेंज होगा। अब दूसरी रिफ्लेक्शन की बारी। अब आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ b, b डैश। कैसे करेंगे, पहले ये मैट्रिक्स लिख लें, -1 0 0 1 और उसके आगे मैट्रिक्स b लिखें, ये लिखी हुई है -2 5। इनको मल्टीप्लाई कर लें, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5। तो देखिए b डैश आपके पास क्या आया, 2 5। वापस कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखें 2 5। तो देखिए x का साइन चेंज हो गया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। आखिरी रिफ्लेक्शन ऑफ सी डैश। तो पहले आप मैट्रिक्स लिख लें, -1 0 0 1, उसके आगे ये सी लिख ले 0 -3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, सी डैश -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -3। तो सी डैश क्या आ गया, 0 -3। तो ये रिफ्लेक्ट होके बन गया 0 -3। बस खत्म। आसान क्वेश्चन है, बड़े इजी हैं। एग्जाम्पल 16 भी है, वो भी आप देख लेना। तो ये आपका एक रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन हो गया है। अब आपके आई थिंक 3 सवाल हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, जिसमें वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देगा और उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को वो स्केलिंग मैट्रिक्स कहेगा। तो हमने स्केल को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफॉर्म करना होगा, वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।